Congratulations, Mr. Akash. आप बाप बनने वाले हैं. What? Really? Anita, I am delighted. बधाई दीजिए जी. Thank you. ये कुछ दवाइयाँ मैंने लिख कर दी हैं. इन्हें टाइम पर मिसेस आकाश को दे दीजिएगा. और हाँ, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है. ओके? टेक केयर. बाय. पूजा, तुम्हें अनीता का ख्याल रखना है. ओके? डोंट वरी जीजू, मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगी. आई एम देयर. बधाई हो माँ, तुम दादी बनने वाली हो. हाँ बेटा, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं अपने पोते पर इन दोनों का साया नहीं पड़ने दूंगी. लड़का क्यों? मुझे लड़की चाहिए. लड़की घर की लक्ष्मी होती है. मुझे लड़का चाहिए. लड़का ही तो कुल का नाम बढ़ाता है. अगर लड़की हुई तो फेंक दूंगी. माँ. क्यों माँ जी? आप भी तो लड़की हैं. तो फिर आपके माता पिता ने आपको क्यों नहीं फेंक दिया? देखा, अब मुझे फेंकने पर तुली हुई है. मुझे भी लड़की चाहिए. लड़की तो लक्ष्मी होती है. हाँ हाँ, अब तुम और तरफदारी करोगे. चिपके रहो. चल. मैं दीदी के लिए जूस लेकर आती हूँ. ओके. हाँ तो जनाब, अब क्या चाहिए? लड़का या लड़की? मुझे सिर्फ अपने प्यार की निशानी चाहिए. मुबारक. पता है, दुनिया में आकर औरत तब पूरी कहलाती है जब वो माँ बनती है. और कहते हैं कि माँ बनने पर उसके सारे पाप धुल जाते हैं, क्योंकि वो 9 महीने अपने कोख में उस बच्चे को रखकर तकलीफें उठाती है और उसे स्वर्ग भी मिलता है. क्या बात है दीदी? आप क्यों उदास हो गए? नहीं, कुछ नहीं. ओह कम ऑन दीदी, ये बच्चा भी तो आप ही का है. देख लेना, ये बच्चा हमारे खानदान में इतनी खुशियां बिखेरेगा. सच, मैं आज बहुत खुश हूँ. वाह वाह वाह, कितनी खुशी की बात है. मैं मामा बनने वाला हूँ. बैठ जाइए नाना जी. अपनी सास को समझा दे, अब सुधर जा, नहीं तो बच्चा आकर से सुधरेगा. देखना, दिन भर खेलूंगा मैं नातू के साथ. हेलो. बापूजी, मैं पूजा बोल रही हूँ. हाँ बेटी बोल. घबराई हुई सी लग रही, क्या बात है? बाबूजी, आप प्लीज अनीता दीदी को जल्दी से भेज दीजिए. मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ. जीजा जी भी घर पे नहीं है. आखिर क्यों? बाबूजी, वो माँ जी पता नहीं बहुत सारी उल्टी सीधी बातें कह रही है. प्लीज समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ. बेटी तू फिक्र मत कर, हम अभी आते. मैंने कोई झगड़ा वगड़ा शुरू नहीं किया, इसी ने किया. मैंने इसे किचन में जाने से मना किया था, फिर क्यों गई वो? लेकिन घर की बहू किचन में नहीं जाएगी तो फिर और कौन जाएगा? क्या आप इस उम्र में खाना बनाएंगी? इस उम्र में क्या मैं बुढ़ी होने लगी हूँ? मैं अकेली आज भी 10 लोगों का खाना बना सकती हूँ. लेकिन मैं क्यों खाना बनाने लगी? मेरी पूनम बनाएगी. ये पूनम होती कौन है? क्या लगती है इस घर की? 2-2 बहुएं होते हुए भी कोई गैर लड़की आकर खाना बनाए, ये कहाँ की रीत है मंगला जी? गैर कौन और अपना कौन, इसका फैसला मैं करूंगी. मैं इस घर की मालकिन हूँ. जब घर में बहुएं आ जाती हैं तो घर की मालकिन सास नहीं, फिर बहुओं का राज हो जाता है. मुंह चली जबान चलाती है. ये आप किस तरह बात कर रही हैं? आपने इन्हें अपनी बेटियां कभी माना ही नहीं. ये बेटियां बनकर कब रही है? हम आपकी बेटी बनना चाहते भी हैं, क्योंकि अगर आप माँ बनकर पेश आएंगी तो ही हम आपकी बेटियां बन सकते हैं. ये आप बहुत ही गलत कर रही हैं बहन जी. मेरी मर्जी. सारी फसाद की जड़ वो पूनम है. जब तक वो इस घर में रहेगी, झगड़े यूं ही होते रहेंगे. पर मैंने किया क्या है? मेरे भैया यहाँ नहीं है, इसलिए मैं यहाँ ठहरी हुई हूँ. अगर मैं फसाद हूँ तो मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ. बस अब मैं और इंसल्ट नहीं बर्दाश्त कर सकती. अरे अरे, तुम क्यों जाओगी? जाएगी तो पूजा जाएगी. तुम तो मेरी बेटी हो. ये तो जबरदस्ती है. पूनम का इस घर में कोई अधिकार नहीं है. अधिकार सिर्फ पूजा और अनीता का है. बाबूजी, पूनम को यहाँ प्रेम जानबूझकर लाया है ताकि मैं परेशान रहूं. क्या ये प्रेम पागल हो गया है? वो है कहाँ? वो शहर से बाहर गया है. सीधी सी बात तो ये है कि अगर आदमी को घर में खाना ना मिले तो वो बाहर जाएगा ही. ना तुम उससे झगड़ा करती, ना वो चला जाता, और ना पूनम घर में आती. बस बस, बहुत बर्दाश्त कर लिया. तुम यहाँ नहीं रहो. चलो पूजा, अनीता में से लेके जा रही है. जब अमर आएगा उससे बात कर लूंगी. चलिए बाबूजी. मत जाओ पूजा.
हम इस समस्या का कोई ना कोई हल निकालें। अरे बेटे जा रहे हैं तो जाने दो ना। प्लीज आकाश, अगर आज पूजा यहाँ रुक गई तो उसमें इसकी बेइज्जती है, मेरी भी है और बाबूजी की भी। आप चाहते हैं कि मेरी बेइज्जती हो? चलो। माँ, ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो, अपने ही घर में आग लगा रही हो। It's not right. पूजा ये घर हमेशा के लिए छोड़कर नहीं गई है। वो इस घर की बहू है। इस घर पर सिर्फ उसका अधिकार है और उसका ये अधिकार कोई नहीं छीन सकता। क्या हुआ? क्या हुआ पूजा? पता नहीं दीदी, कुछ चक्कर सा आ रहा है, जी भी बहुत मतला रहा है। तू चल के यहाँ बैठ, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। चलो। वाह वाह वाह, मैं दूसरी बार नाना बनने जा रहा हूँ। वाकई बड़ी खुशी की बात है बाबूजी। मेरी 2 बेटियां माँ बनने वाली हैं और बड़ी बेटी की शादी होने वाली है। भगवान कितना दयालु है, मुझे इतनी सारी खुशियां दे दी एक साथ और मेरे सारे गम, मेरे सारी परेशानियां दूर कर दी। हाँ, ये खुशी की बात तो है बाबूजी, लेकिन ये पूजा और प्रेम का जो झगड़ा हुआ ये ठीक नहीं हुआ। और फिर पूनम का इस तरह उस घर में रहना, इन बातों का असर पूजा पर गलत भी पड़ सकता है, बात बिगड़ भी सकती है। बेटा घबरा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं प्रेम को अच्छी तरह जानता हूँ, वो बहुत ही समझदार लड़का है, सब ठीक हो जाएगा। भगवान करे ऐसा ही हो। भैया, भाभी कहाँ सब लोग? आ गया तू? हाँ, कैसी रही मीटिंग? अच्छी रही। भैया, आपका भाई जाए मीटिंग सही नहीं रहे, ऐसा कभी हो सकता है? अच्छा, कहाँ सब लोग? भाभी कहाँ है? भाभी अपने रूम में आराम कर। क्यों? तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत का ही तो प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने कहा है फुल रेस्ट। क्यों? क्या हो गया उन्हें? ये सब तेरी वजह से तो हुआ है। मैंने क्या किया भैया? तुझे चाचा बनने की बहुत जल्दी थी ना? भैया, मेरे चाचा बनने से भाभी की तबीयत का क्या ताल्लुक है? अरे बेवकूफ, जब तक वो मां नहीं बनेगी तो चाचा कैसे बनेगा? क्या? भाभी माँ? मैं चाचा? अरे भैया, आप बाबन ने? क्या भैया, आप भी अजीब हैं। इतनी बड़ी खुशी की खबर है और आप इतने सूखे सूखे तरीके में बता रहे हैं। अगर मैं आपकी जगह होता ना तो सारी दुनिया को सर पे चढ़ा लेता। अच्छा, तो तू नाच गा के इस सारे घर को अपने सर पे उठा ले, क्योंकि तू बाप बनने वाला है। मैं भी बाप बन रहा हूँ भैया। लेकिन मैं सोच रहा था कि तुझे इतनी जल्दी क्या? भैया, बड़ा भाई जिस रास्ते में चलता है, छोटे भाई को भी उसी रास्ते में चलना पड़ता है ना। वैसे पूजा का है? भूल गए? मीटिंग में जाने से पहले उससे झगड़ा करके तुम पूनम को घर ले आए थे। भैया, ये बिजनेस के चक्कर में तो, और वैसे भी उसने माँ के साथ उल्टी सीधी बातें करी थी। मेरे भाई, सास बहू का तो झगड़ा होते ही रहता है, उसमें अपने को एकदम चुप बैठने का। अब तो बोल दिया भैया, अब क्या किया जाए? तुझे पूजा से माफी मांगनी चाहिए। दुनिया की बातों में आकर उससे अलग होना बेवकूफी है। जा, उसे जाकर वापस घर ले आ। वापस ले आओ? मतलब? वो मां से झगड़कर घर छोड़ के चली गई है। यह तो गलत बात है। तुम इस गलत को सही कर सकते हो। जाओ, उसे जाकर घर ले आओ। ठीक है भैया, मैं जाता हूँ पूजा के पास। पूजा, खाना खा लो। नहीं दीदी, मुझे भूख नहीं है। ये क्या पागलपन है? इस तरह भूखी प्यासी रहने से क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? और फिर ऐसी हालत में तो तुम्हें और भी ख्याल रखना चाहिए खाने पीने के बारे में। प्लीज दीदी, आप मुझे फोर्स मत कीजिए। नहीं पूजा, कोई बहाना नहीं चलेगा। चलो तो कुछ खा लो। और मैं कह रही हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। देख लेना, जैसे प्रेम को पता चलेगा कि वो बाप बनने वाला है, वो भागा भागा यहाँ चला आएगा और बिल्कुल झगड़ा खत्म हो जाएगा। कैसा होगा दीदी? ऑफ कोर्स, जितनी खुशी औरत को होती है ना माँ बनने की, उससे ज्यादा मर्द को होती है खुशी बाप बनने की। देख लेना तुम। मैं देखती हूँ।
हाय दीदी। हाय। लगता है आप मुझसे नाराज हैं। तुमसे नाराज होकर भी मैं क्या कर लूंगी? वैसे भी तुम बहुत बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो, अच्छे बुरे की तमीज आ गई है तुम्हें बहुत। दीदी कम से कम आप तो मुझे ऐसी बातें ना सुनाएं। तो क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ? समझदार आदमी ही तो बिना वजह अपनी बीवी से झगड़ा करता है, अपनी बीवी को घर में रखते हुए भी एक दूसरी लड़की को घर ले आता है। मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी प्रेम, मुझे तुम्हें अपना भाई कहते हुए भी शर्म आ रही है आज। प्लीज दीदी ऐसा मत कीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास है। चलो घर चलो। नहीं, मैं तुम्हारे साथ तब तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम पूनम को उस घर से ना निकालो। समझने की कोशिश करो पूजा, मेरे दिल में पूनम के लिए कोई जगह नहीं। मैं तो उसे घर इसलिए लाया था क्योंकि मैंने सोचा वो अगले दिन घर चले जाएगी। अब मुझे क्या पता था कि माँ उसे गले लगाकर बैठ जाएगी। प्रेम, तुम्हारी माँ और अनीता और पूजा का झगड़ा समझ में आता है, ये उनका आपसी मामला है। लेकिन पूनम तो एक बाहर की लड़की होकर तुम्हारे घर में डेरा डाली बैठी है, और तुम्हारी माँ है कि उसे बढ़ावा देती है, उसी की तरफदारी करती है और पूजा की इंसल्ट करती है। इसलिए मैं पूजा को यहाँ ले आई। माँ इसको जानबूझकर जला रही है और मुझे समझ में नहीं आता कि ये गुस्सा क्यों हो रही है। अगर ये माँ की हरकतों को सह लेगी ना तो माँ परेशान होकर पूनम को घर से निकाल देगी। पूनम को निकाले या रखे इससे हमें कोई लेना देना नहीं। मेरा इतना कहना है कि तुम जो फैसला करो ना, सोच समझ कर करना। ठीक है, मेरी गलती थी, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, प्लीज घर चलो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। पूजा, प्रेम को अपनी गलती का एहसास है, तुम्हें उसके साथ घर जाना चाहिए। तुम बैठो, मैं चाय लाती हूँ तुम्हारे। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम मुझसे नाराज होकर मुझे इतना हसीन तोहफा दोगी तो मैं तो तुम्हें बहुत पहले नाराज कर देता। बात मत करो मुझसे, एक तो पहले दिल तोड़ते, उसके बाद मस्का बात। अरे यही तो एक तरीका है जिससे एक हिंदुस्तानी पति अपनी हिंदुस्तानी पत्नी को सदियों से उल्लू बनाते आ रहा है। नहीं 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 नहीं, सदियों से बनाते आ रहा है। अरे सुशील, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आओ आओ आओ, कम इन कम इन कम इन, बैठो। सुनाओ क्या हाल है? बस आनंद, पता नहीं क्यों तुमसे मिलने का दिल कर रहा था, सो चलाया। अच्छा किया तुम आ गए, मैं भी बड़ा बोर हो रहा था। क्या लोगे, चाय कॉफी कुछ ठंडा? नहीं कुछ नहीं, बस। अरे कुछ कैसे नहीं, इतनी दूर से आए हो खास मुझे मिलने, कुछ तो लेना ही पड़ेगा, मैं छोड़ूंगा तुम्हें। देखो, हाउ अबाउट अ ड्रिंक, हैव अ ड्रिंक। अरे नहीं आनंद, कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस यूं ही आ गया था। सुशील, मुझे लगता है तुम मुझे कुछ कहना चाहते हो लेकिन झिझक रहे हो, एम आई राइट? अब तुमसे क्या छुपाना, मैं ये पूछने आया था कि शोभा कैसी है? शोभा अच्छी? क्या कहती है वो? क्या कहती है मतलब? अरे भाई, तुमने कहा था ना कि तुम उससे बात करोगे। अरे तुम जानना चाहते हो कि मैंने तुम्हारे लिए उसके साथ बात की कि नहीं? हाँ। अरे भाई, इतना घुमा फिरा कर बात करने की क्या जरूरत है? देखो सुशील, बात यह है कि शोभा का मूड कुछ ठीक नहीं, और अगर मैंने उससे अभी बात की तो पता नहीं उसका क्या रिएक्शन होगा, इसलिए सही मौका और शोभा का मूड देखकर मैं उससे बात करूं। आनंद, जल्दी उससे जवाब ले लो, मेरा दिल बहुत बेचैन है। सुशील, तुम चिंता मत करो, आनंद अपने वादे का पक्का है, वो मर जाएगा लेकिन अपना वादा कभी नहीं भूलेगा। सुशील, शोभा तुम्हारी है और तुम्हें ही मिलेगी। सुशील, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्यों आई हो का मतलब? मैं अपने सामान के साथ आई हूँ, सामान नीचे रखा है। जब मैं आपकी पत्नी बन चुकी हूँ तो मुझे किसी से इजाजत लेने की जरूरत है क्या इस घर में आने के लिए? शालिनी, तुम समझती क्यों नहीं हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं वक्त आने पर तुम्हें खुद घर ले आऊंगा, फिर यहाँ इस तरह आने की क्या जरूरत थी? तो इसमें बुराई क्या है? अब मैं आपकी पत्नी हूँ, फिर दुनिया से क्या डरना? मैं तो पूरी तैयारी के साथ आई हूँ, अब मैं यहीं रहूंगी। शालिनी, क्यों बच्चों जैसी जिद कर रही हो? देखो, अभी मैंने अपनी शादी के बारे में किसी को बताया नहीं है। क्यों नहीं कहा आपने? आपको कहना चाहिए था। खैर, अब मैं आ गई हूँ तो दुनिया को पता चल ही जाएगा कि मैं आपकी पत्नी हूँ। यही तो मैं नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहते आप?
आपने मुझसे शादी मेरा दिल रखने के लिए की थी या फिर सिर्फ मुझसे संबंध रखने के लिए? नहीं शालिनी, तुम गलत समझ रही तो फिर सही क्या है, आप ही बता दीजिए। हो। देखो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, फिलहाल तुम यहाँ से चली जाओ। क्यों जाऊँ? मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। मैं आपकी पत्नी हूँ, इस घर पे मेरा अधिकार है। वो तो है शालिनी, लेकिन प्लीज देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम अभी जाओ। मेरा यकीन करो, मैं दुनिया वालों के सामने एक दिन तुम्हें खुद इस घर में लेकर आऊंगा। लेकिन मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मुझे तो लोगों को जवाब देना पड़ेगा ना। लोग मुझसे तरह तरह के सवालात करेंगे तो मैं किस किस को जवाब देता फिरूंगा। एक तो वैसे ही आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। अगर किसी ने कुछ उल्टी सीधी बात कह दी तो, और मेरा बीपी अगर हाई हो गया तो फिर क्या होगा तुम ही बताओ। तुम्हें पति चाहिए या पति का घर? घर से मुझे क्या मतलब है, मुझे तो सिर्फ आप चाहिए। तो बस ठीक है, अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहती हो तो जब तक मैं तुम्हें खुद यहाँ लेकर नहीं आता तब तक तुम यहाँ न तो आने की जिद करना और न ही कोशिश करना। ठीक है, मैं अपने घर में रह लूंगी, लेकिन आपके प्यार के बगैर मैं एक पल भी नहीं गुजार सकती सुशील। इस वक्त तुम चली जाओ। ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन एक बात समझ लीजिए आप, अगर आप ये समझते हैं कि शोभा आपकी जिंदगी में पहला मकाम हासिल कर लेगी तो मेरे होते हुए ये नामुमकिन होगा।